अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में। आज हम जो कमांड सीखने वाले हैं वो है मूव कमांड। मूव कमांड क्या है इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए चलते हैं ऑटोकैड में और वहाँ जाके सीखते हैं। यहाँ पे होम टैब में एक ड्रा पैनल जो हमने लास्ट स्टडी किया था, इसके अंदर जितनी कमांड्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक कमांड यहाँ पे बाकी है, ये है 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन जो है इसको हम जब 3D वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तब देखेंगे। 2D के लिए जो है हमारे लिए ये काफ़ी है जो हमने इसमें कर लिया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास पैनल है वो मॉडिफाई है। मॉडिफाई क्या होता है कि कोई भी जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके होते हैं उसमें अगर हमने कोई चेंजेस करनी है, कोई एडिटिंग करनी है तो हम मॉडिफाई पैनल के थ्रू जो है वो करते हैं। ड्रा पैनल में जो भी हमने कमांड सीखी है वो न्यू प्रोजेक्ट या न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा करने के लिए हमने यूज़ करनी होती है। और जो बनी बनाई हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको अगर हमने मॉडिफाई करना है, उनमें अगर हमने कोई तब्दीली करनी है, एडिटिंग करनी है तो हम मॉडिफाई पैनल के थ्रू करते हैं। मॉडिफाई पैनल में बहुत सारी कमांड्स हैं जिसमें सबसे पहले यहाँ पे जो है ये मूव कमांड है, उसके बाद कॉपी कमांड है, फिर स्ट्रेच है, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, रेक्टेंगुलर अरे, डिलीट या एरेज। इसके बाद एक्सक्लूड कमांड है, ऑफसेट कमांड है और कुछ कमांड जहाँ पे डन है इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास एक्सटेंड हो जाता है ये पैनल। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले होती हैं। तो ये सारी कमांड्स जो है हम ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज जो कमांड हम सीख रहे हैं वो है मूव कमांड। मूव कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ये M है। M एंटर करेंगे तो मूव कमांड स्टार्ट हो जाएगी। या होम टैब में मॉडिफाई पैनल में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे मूव कमांड तो यहाँ से हमारी मूव कमांड स्टार्ट हो जाएगी। मूव कमांड स्टार्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे अगर हम कमांड लाइन में देखें, कमांड प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पे मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने मूव करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं मूव करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे जो है ये 100 बाई 100 का एक मैंने स्क्वायर बनाया है। तो इसके हिसाब से हम मूव कमांड को यूज़ करके देखेंगे। इस सर्कल को मुख्तलिफ़ जगह पे मैं मूव करके इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, इसको सेलेक्ट करते हैं सर्कल को, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले जो है बेस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। बेस पॉइंट हम कोई भी दे सकते हैं। बेसिकली बेस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस जगह से हम लेके इसको जिस जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज़ इसका सेंटर पॉइंट में इस कॉर्नर में जो है मैं अलाइन करना चाहता हूँ मूव करके इसको, तो मैं बेस पॉइंट लूँगा। यहाँ से मैंने बेस पॉइंट लिया, इसके बाद इसको मैंने मूव किया, यहाँ पे जाके मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे मूव हो गया। हमारा सर्कल जो है इस जगह से इस जगह पे मूव हो गया। अगर मैंने इस कोने को यहाँ इसके साथ या इस लाइन के साथ कहीं मैंने अलाइन करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पॉइंट को यहाँ से जो है मैं इसको बेस पॉइंट दूंगा। तो दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं और मूव कमांड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बेस पॉइंट के लिए जो है हम इसका ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। इसके बाद इसको मैं मूव करके यहाँ पे जो है इसके साथ मैं अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो अब ये देखें ये इस लाइन के टेंजेंट पे जो है यहाँ पे ये मूव हो चुका है। अगर रेंडमली मूव करना है तो आप कहीं भी जो है इसको कोई पॉइंट दे सकते हैं। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, मूव कमांड स्टार्ट की। मैं अगर इसको यहाँ से मूव करूँगा तो मेरा कर्सर इधर है लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर जो है ये मूव कर रहा है।
तो मेरा रेफरेंस जो है ये इस पॉइंट से जो है मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं भी इसको जो है किसी जगह डिस्प्लेस करना चाहूँ, इसको कहीं भी इसको मैं प्लेस करना चाहूँ, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे मूव हो जाएगा। अब ये जो कर्सर के साथ जो एक डैश्ड लाइन नज़र आ रही है, ये मेरी डायरेक्शन है कर्सर की, और ये यहाँ से मैंने इसका मूव पॉइंट लिया है। तो इसको मैं कहीं भी जो है इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि बेस पॉइंट आपने कहाँ देना है, सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जिस जगह को जिस चीज़ के साथ अलाइन करना है आप उसका बेस पॉइंट भी वहीं से लें। अब अगर मैं सर्कल को दोबारा वापस अपनी जगह पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं पहले मूव कमांड स्टार्ट करूँगा। अच्छा, दो तरीके हैं कि सपोज़ मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ सर्कल को, उसके बाद मूव कमांड जो है यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, तब भी जो है ये मूव कमांड स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ से मूव कर पाऊँगा। या फिर ये है कि मैं पहले मूव कमांड लूँ, उसके बाद जो है मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँ, फिर जो है मैं यहाँ पे बेस पॉइंट दूँ, और इसका मैंने जहाँ पे भी इसको मूव करना है वहाँ पे जाके क्लिक कर दूँ। तो ये थी मूव पॉइंट और बेस पॉइंट। मूव कमांड जो है बेस पॉइंट के मुताबिक जो है इसको मैंने यहाँ से इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको पहले थोड़ी समझते हैं। मैंने एक ज्योमेट्री इसके लिए बनाई है समझाने के लिए, उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर हमने इस सर्कल को किसी मेजरमेंट के हिसाब से कहीं मूव करना हो, उसमें बेस पॉइंट नहीं लेना होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट लेना होता है। तो उसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो ड्राइंग का एरिया में नज़र आ रहा है, इसका ये अगर मैं कर्सर ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये वाई डायरेक्शन है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये वाई डायरेक्शन है। और अगर मैं यहाँ से राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन है। एक्स और वाई डायरेक्शन जो है, अगर मेरा ये 0 पॉइंट है तो मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे कर्सर की मूवमेंट वाई डायरेक्शन में है, और अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन है, और अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो ये एक्स वाई डायरेक्शन कहलाएगी, यानी कि पॉइंट से राइट की तरफ और वाई की तरफ। तो ये एक्स वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर इस पॉइंट से ये 0 पॉइंट अगर हम इसको कंसिडर करें तो इस पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो ये माइनस वाई डायरेक्शन होगी। ऊपर की तरफ प्लस वाई डायरेक्शन है, और नीचे की तरफ जो है ये माइनस वाई डायरेक्शन है। इसी तरह जो है इसको 0 पॉइंट कंसिडर करते हुए अगर मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन है, और अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसके हिसाब से अब हम इसको मूव करके देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये 100 बाई 100 पॉइंट्स की जो है ये एक स्क्वायर मैंने बनाया है। तो इस सर्कल को इसके ऊपर जो है मैं मूव करूँगा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट से। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको कुछ रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, -73, -32 और 0, ये हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट्स रीड आउट है, यानी ये रीडिंग हमारी जो है ये कर्सर की है। अब देखें मैं कर्सर को ऊपर लेके जाता हूँ, अगर आप इसको जो है देखते रहें, इन पॉइंट्स को देखते रहें, तो ये कर्सर जो है अगर मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ तो ये तकरीबन 0 है। मैं यहाँ से कोई कमांड ले लेता हूँ, लाइन की कमांड ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखें ये पॉइंट मेरा 0 है, इसको मैं अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ जो है ये 50 आ गया, 0 50 0, और यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ तो ये 100 है, 0 100 0। मतलब क्या है कि हमारी एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट है, और यहाँ पे जो है ये वाई में 50 है और ये यहाँ पे जो है वाई पे 100 है। इसी तरह अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके आता हूँ तो ये 50 है एक्स डायरेक्शन में, वाई में 0 है, क्योंकि हम इसके पैरेलल चल रहे हैं। तो इसके पैरेलल में यहाँ अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो हमारी डायरेक्शन एक्स साइड पे जो है ये 50 है और वाई साइड पे 0 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो इसकी मूवमेंट है वो 100 आ गई,
और वाई डायरेक्शन में 0 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो x भी 50 है और y भी 50 है। y डायरेक्शन में भी हमारा कर्सर जो है ये 50 ऊपर गया है और 50 राइट की तरफ गया है। तो ये डायरेक्शन हमारी जो आती है ये 50, 0 ज़ीरो जो है वो 3D के लिए होता है। z डायरेक्शन जो हमारी होती है उसको हम 3D वाले चैप्टर में जाके देखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास XY डायरेक्शन है तो हम इसी को जो है कंसिडर करेंगे। और इसी तरह अगर इस डायरेक्शन में मज़ीद आगे जाता हूँ यहाँ पे तो x साइड पे भी मेरी मूवमेंट जो है 100 है और y साइड भी 100 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे आता हूँ तो यहाँ y डायरेक्शन में मेरी जो है ये 100 है और x डायरेक्शन चूँकि ये सेंटर वाली लाइन तक ही है तो x डायरेक्शन में मेरी मूवमेंट जो है ये 50 आ गई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको मूव कमांड को और डिस्प्लेसमेंट वाला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। सपोज़ इस सर्कल को मैंने यहाँ पे मूव करना है, यानी कि इस डायरेक्शन से x साइड पे भी 100 और y साइड पे भी 100। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का नीचे यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ आ रहा है तो सेलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। आगे 2 पॉइंट से स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। तो बेस पॉइंट हम देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करेंगे या यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पर डिस्प्लेसमेंट। अब जो है ये डायरेक्शन मांग रहा है कि किस साइड पे जो है इसको मूव करना है। तो मैंने एक्स डायरेक्शन में 100 का पॉइंट्स मूव करना है तो 100 एंटर करूँगा, कामा एंटर करूँगा। वाई डायरेक्शन में भी मैंने 100 एंटर करना है, फिर कामा मूव करूँगा। और z डायरेक्शन में हम इसको 0 करेंगे क्योंकि हमने इसको z डायरेक्शन में मूव नहीं करना, 3D नहीं है इसलिए 2D में ही करना है। तो z को हम इग्नोर करेंगे, उसको 0 रहने देंगे। तो एंटर करेंगे तो ये यहाँ से जो है ये सर्कल मूव होके इस पॉइंट पे आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें इसका ये सेंटर पॉइंट पे अगर आप कर्सर लेके जाएं और यहाँ पे रीडिंग नोट करें तो ये 100, आपको मुकम्मल नज़र आएंगी। तो ये मेरा जो सर्कल था ये मूव हो गया 100, डिस्प्लेसमेंट यानी मेजरमेंट के हिसाब से x डायरेक्शन में 100 और y डायरेक्शन में भी 100 जो है ये मूव कर गया। इसको सपोज़ मैं वापस अपनी जगह पे लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए दोबारा मूव कमांड पे जाएंगे और मैं इसको क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करूँगा तो हमारी ये जो सर्कल जो है ये मूव कमांड जो है ये स्टार्ट हो गई है। तो इसको जो है मैं अब मूव करने के लिए क्या करूँगा कि चूँकि अब ये हमारा 100 पे है तो इसको मैं 0 कंसिडर करके माइनस डायरेक्शन में मूव करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैंने डायरेक्शन देनी है -100, -100, 0। तो ये वापस जो है अपनी जगह पे मूव हो गया है, यानी यहाँ तक जो है ये प्लस साइड पे मूव हुआ था और यहाँ से जो है ये माइनस वापस इसका मैं जो लेके आया माइनस साइड पे मूव हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस का मूवमेंट दूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद -100, -100, 0। तो ये देखें अब ये यहाँ से जो है ये 0 पॉइंट से ये माइनस साइड पे आ गया। अगर मैं इस पे कर्सर लेके आऊँ और यहाँ पे आप रीडिंग देखें तो आपको -100, 0 जो है ये नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स और इसको आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको मैं अनडू करता हूँ। अच्छा, यहाँ से अब मैं इसको वाई डायरेक्शन में 50 यूनिट मूव करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड लेते हैं पहले मूव एंटर करेंगे और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं वाई डायरेक्शन में मैंने एक्स डायरेक्शन में 0 है तो इसको मैं 0 करूँगा। उसके बाद कामा एंटर करूँगा और वाई डायरेक्शन में 50 दूंगा, फिर कामा एंटर करके z डायरेक्शन में 0 दूंगा।
तो ये हमारा जो सर्कल था ये वाई डायरेक्शन में 50 पॉइंट ऊपर चला गया है। इसको जब मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ और आप नीचे रीडिंग देखें तो 0 की रीडिंग आ रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे मूव करूँगा तो क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में मुझे 100 देना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में 50 देना पड़ेगा, तो तब ये यहाँ पे आएगा। तो चलिए मूव करके देखते हैं इसको। यहाँ से जो है इसको अगर मैं मूव करूँगा तो एक्स डायरेक्शन में मैंने 100 मूव करना है, वाई डायरेक्शन में 0, क्योंकि ये पहले ही वाई डायरेक्शन में 50 पर मौजूद है। तो यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर करेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करेंगे और डायरेक्शन दूंगा इसको 100, 0, 0 के, इसलिए कि वाई डायरेक्शन में ये 50 पे पहले मौजूद था, तो इसको मैंने मज़ीद ऊपर लेके नहीं जाना, इसलिए इसको मैंने 0 किया, तो ये इसी पैरेलल में यहाँ पे आ गया। और एक्स डायरेक्शन में जहाँ से चूँकि इस जगह तक जो है ये 100 का डिस्टेंस है, तो ये 100 पे आ गया। अब अगर मैं इसको इस ऊपर इस पॉइंट पे लेके जाना चाहूँ तो यहाँ से क्या होगा, वाई डायरेक्शन में 50 जाएगा और एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। तो मूव करके देखते हैं, इसको एंटर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करेंगे। यहाँ से अब इसको मैं एक्स डायरेक्शन में 0 आएगा, वाई डायरेक्शन में 50 आएगा और जी डायरेक्शन जो है उसमें 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और आपका ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मॉडिफाई पैनल की नेक्स्ट कमांड जो है कॉपी कमांड, उसके बारे में सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।